हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर न्यू विद श्रद्धा। तो कल हमने दशावतार के नाम के बारे में जाना था। तो आज हम पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। तो पहले प्रश्न ये है कि भगवान अवतार कब और क्यों लेते हैं। तो उसका जवाब कृष्ण भगवान ने खुद श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7 और 8 श्लोक में कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान साकार रूप में अवतरित होते हैं। जब साधु लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करके पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। तो पहला जब मत्स्य अवतार हुआ तब की सिचुएशन आज हम जानते हैं। तब छठा मनवंतर था, चाक्षुष मनवंतर, उसका अंत चल रहा था और 7वां मनवंतर बैठने वाला था, जो था वैवस्वत मनवंतर। जो अभी हम जो सदी में जी रहे वो वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। अभी किसी को मनवंतर क्या है वो जानना है तो वो मुझे कमेंट करे, तो मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उस समय जो चाक्षुष मनवंतर का एंड था, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि चारों तरफ अधर्म फैला हुआ था और पृथ्वी की इतनी खराब परिस्थिति हुई थी कि प्रकृति भी लोगों का साथ फिर नहीं दे रही थी। चारों ओर अधर्म अधर्म अधर, और कुछ ही ऐसे लोग बचे थे कि जो धर्म का साथ दे रहे थे। उसमें से मुख्य थे, वो थे मनु ऋषि। मनु ऋषि इतनी विकट परिस्थिति में भी बहुत अच्छे से प्रसन्न चित्त से भगवान का नाम ले रहे थे और लोगों में सद्विचार, धर्म को ले जा रहे थे। परंतु इतनी विकट परिस्थिति थी कि बुरे लोग ज़्यादा थे और अच्छे लोग कम थे। तो उसमें कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। मनु ऋषि का काम सब देख रहे थे पर उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा था। फिर इतनी विकट परिस्थिति हुई कि भगवान ने एक बार मनु ऋषि वहाँ तालाब भी सारे सूखे पड़ गए थे। तो एक दिन मनु ऋषि को सूर्य नारायण को अर्घ्य देना था। तो उन्होंने सोचा कि पानी तो कहीं पे भी नहीं है, तो वो ढूंढने गए। तो एक छोटे से खड्डे में से उनको थोड़ा पानी दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा इसमें से पानी लेके मैं सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देता हूँ। तो वो कमंडल में पानी ले ही रहे थे, तो उसमें से एक छोटी मछली निकली और वो कमंडल में आ गई और वो मनुष्यवाणी में बोली कि तू मुझे संभाल के रखना, आगे मैं तेरी रक्षा करूँगी। तो मनु ऋषि भी आश्चर्यचकित हुए कि मनुष्यवाणी में ये मछली बोल रही है, तो कोई अच्छा संकेत होने वाला है, कुछ भगवान का संकेत लग रहा है। तो वो मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो कमंडल में नहीं समा रही थी। तो फिर मनु ऋषि ने एक कुआं ढूंढा, उसमें उसको डाल दिया। तो वो फिर और बड़ी हुई, तो वो कुएं में भी नहीं समा पा रही थी। तो फिर ऋषि ने पूछा, अब मैं तुम्हें कहाँ डालूँ? तो उसने बोला, तू मुझे दरिया में डाल दे। तो मनु ऋषि दरिया में उसे डालने गए। तो जब उसे डाला तब वो मछली कहती गई कि अभी ये मनवंतर का विनाश होगा और इसमें तू ही एक ऐसा होगा जो सारे अच्छे विचार है वो नेक्स्ट मनवंतर में ले जाएगा। इसलिए जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तूने मुझे जीवन दान दिया है तो मैं भी तुझे बचाने आऊँगी। ऐसा मछली उनको कह के चली गई और कुछ समय बाद पृथ्वी में प्रलय हुआ
और चारों जगह पानी 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 पानी। तो जो मछली ने संदेश मनु ऋषि को दिया था, वो संदेश को ध्यान में रखते मनु ऋषि ने जो भी अनाज के बीज थे, सारे विचार थे, वो सब संभाल कर वो एक नाव में बैठ गए और वो नाव को बढ़ाने लगे। फिर इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया कि नाव अभी डूबने वाली थी, पर वो मछली ने बोला था ना कि मैं तुझे बचाने आऊँगी। तो उस मछली ने इतना पानी बढ़ गया कि पृथ्वी के टोच पर पानी चला गया। तो उस समय वो मछली ने मनु ऋषि की नाव को बचाया और धीरे 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 जब विनाश काल ख़त्म हुआ तो सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मनु ऋषि एक ही ऐसे बचे थे जो वैवस चाक्षुष मनवंतर के थे और फिर भगवान ने एक नई सृष्टि की रचना की। तो ऐसे मत्स्य अवतार ने मनु ऋषि को बचाया और उन्होंने भगवान का काम आगे बढ़ाने के लिए फिर बहुत कुछ किया, जो मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर मत्स्य अवतार की यही रचना है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बोलिए। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।